जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू लेके अप्रैल के लिए। थोड़ा सा अप्रैल के लिए बता भी देता हूं। बाकी हेडलाइन तो मेरी यही है, बुल्स बैक और नॉट। ठीक है ना। लेवल्स और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे। तो पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस, डिस्क्लेमर शायद डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। जितने वीडियोस में आता है लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए आता है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ना एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं मेरा चैनल नहीं। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। सर, अब बात कर लेते हैं कि क्या डेटा है और क्या 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 नहीं है। देखो, मार्केट ओवर सोल्ड है, उसी रेंज में घूम रही है अभी भी। जैसे बुल्स बैक चल रहा है सब जगह। सबको 17,800, 17,500, 17,300, चलो 200-300 तो समझ में आता है, क्योंकि रेंज ही 17,200 और 16,800 है। तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे और 16,700 भी समझ में आता है। ठीक है ना। मैं आपको बताया था मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। बुल्स को हाँका जा रहा है। अप्रैल मंथ आप बियर भी मत बनिएगा और बुल भी मत बनिएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अप्रैल मंथ के अंदर इतनी छुट्टियां हैं ना कि ऑप्शन बायर मर जाएगा। इस चीज़ को गांठ मान लेना, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, मेरा काम था ये बताना। ठीक है ना। और क्योंकि ऑप्शन कैरी मत करना, हम कुछ कैरी नहीं करेंगे। मैंने अपनी अप्रैल की पुट्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और मार्च का मैंने आपको बताया था कि बियर्स का ही रेशियो रहेगा। लोगों को लगा था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं उनके पास, वो 1.5 लाख शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो 50-80 हज़ार कवर 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर भागेगा। घंटा नहीं भागा साला, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि मार्च में उनके शॉर्ट ही नहीं थे, वो शॉर्ट ही सारे अप्रैल में बने हुए थे। तो ये डेटा पढ़ना बहुत अलग काम है। ये बच्चों को खेलने में हरी सी चीट आई, देखा तो कल इतने शॉर्ट बन गए, वो कौन सी एक्सपायरी में बन रहे हैं, ये सब नोटिस करना पड़ता है। ठीक है ना। और वो कॉल राइटिंग, कॉल बाइंग, वो सब क्या किस पर्पज़ से ले, मैनेजमेंट के लिए, पीसीआर को मैनेज करने के लिए बाई किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसलिए हम बाकी हम काम करते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लेवल्स आप देख लीजिएगा, मैजिकल लेवल्स होते हैं। और डेली कैसे चलते हैं वो आपके सामने डेली प्रूफ होते हैं। ठीक है ना। तो हमें भी पता था 17,060 के ऊपर अगर सस्टेन करता तो एक शॉर्ट कवरिंग सी लग सकती है, लेकिन वो 50-70 पॉइंट और लास्ट में 15 मिनट में आए तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने अपनी कॉल राइटिंग को क्लोज कर दिया था। तो जो 1200-1300 रुपये में कॉल बेची हुई थी कल, वो 20 रुपये में क्लोज कर दी थी। उसके बाद 20 से चाहे 70 गई 80 की, हम उसको को लेना देना नहीं। हमारा गोल्डन रूल होता है कि 20 से 50 में उसको क्लोज कर दो। इंट्राडे या वीकली वाले होती है उसको अलग मैटर करते हैं, उसको घुमाना कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग चल देते हैं। अब बात करते हैं क्लैरिटी के ऊपर कि क्या क्लैरिटी है। देखो सर, ऐसा है, मैं बताता हूँ। जो रिटेलर है उसका डेटा क्या बना है। रिटेलर अब नीचे, उसकी तो देखो शुरू से आदत यही होती है कि नीचे आता है तो बेरिश हो जाता है, ऊपर जाता है तो बुलिश होता है। तो अगर ये ठोकते रहेंगे मार्केट को, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ये ज़्यादा ऊपर ज़्यादा जाने नहीं देंगे मार्केट को। जहाँ तक अभी तक का जो डेटा बना हुआ है, ठीक है ना। आगे का डेटा जो जैसे भी डेवलप होगा वो मैं आपके साथ शेयर अप करूँगा। ठीक है ना। अभी तक का जो डेटा डेवलप हुआ है कि ऊपर जाएगा, स्पीड कम रखेगा। ठीक है ना। और अगर गैप अप वगैरह कर देगा तो साइडवेज होने की ज़्यादा कोशिश करेगा ताकि आपको प्री ऑप्शन में मारा जाए। और वैसे भी उनको पता है कि मंथ में छुट्टियां ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन राइटर का तो मंथ है ये। दूसरा पॉइंट, आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट, मैं जो भी काम करूंगा अगर मुझे लगेगा कि यार थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं इंट्राडे में करूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं 10 लॉट से काम करता हूँ तो मैं 2 लॉट पे या एक ही लॉट पे काम करूँगा। ये मेरी क्वांटिटी होगी। देखिए, आप इस हिसाब से देख लीजिएगा, मैं 80% लेस क्वांटिटी से काम करूँगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। अगर इंट्राडे में लॉस भी हो रहा होगा तो मैं लॉस लेके चला जाऊँगा। ठीक है ना। मैं कोई भी चीज़ कैरी नहीं करूँगा क्योंकि ये मार देगा ये कैरी में। वैसे भी मैं पोजिशनल प्लेयर हूँ, मैं इंट्रा कैरी करता ही नहीं हूँ जब तक अगर कोई अच्छा सा सिनेरियो ना दिखे या कोई 0-0 टाइप हो तो समझ में आता है। अदरवाइज़ ये नहीं कि 100-200 रुपये की मैंने वो कोई प्रीमियम पकड़ के बैठ गया हूँ और पता चला अगले दिन मेरे अगेंस्ट 100 पॉइंट मार्केट चाहे ऊपर चली गई या नीचे चली गई, तो मेरी तो वाट लग जाएगी। ठीक है ना। तो मैं वो काम नहीं कर रहा। और वैसे भी मैंने बता रखा है सभी को, आपको टेलीग्राम पे क्लियर ऑडियो डाला था उस दिन भी आपको, लेकिन नहीं समझ में आता। 3-15 के बाद वो जो मूव आया, लोग तो बुलिश हो गए हैं, बुरी तरह से ब्रेकआउट दिख गया। अरे भैया, ब्रेकआउट आएगा था इसका मतलब यह है कि निफ्टी यहाँ से 18, 18,500-19,000 जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट चला भी जाए एग्जांपल के लिए, तो उसकी तो रेंज है भैया 300-500 पॉइंट, तो उसके लिए 1,000 पॉइंट तो उसके लिए कुछ है भी नहीं। 2% भागना, लोग 1,000 पॉइंट देखते हैं भैया, मार्केट 2-2.5% भागना कोई बड़ी बात नहीं है यार। 40,000 का आइटम है वो। 18,000 17,000 की आइटम अगर 1% भागेगी तो 170 पॉइंट भाग जाती है। तो हाहाकार मचा देते हैं, पर वो 170 पॉइंट के एक लाइन में भाग जाएगी तब तो मज़ा है। वो क्या 50 गई, फिर 100 नीचे आई, फिर 150 ऊपर गई, फिर 80 नीचे आई, उसमें प्रीमियम गलता है। इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है कि भैया प्रॉफिट बुक करो, री एंट्री करो, अगर आप बुलिश हो या बेरिश हो। मैं हमारा व्यू क्या होगा अगर मार्केट, देखो मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं जैसे दुनिया करती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट तो मेरे लिए तो घोड़े हैं वो। 90% तो एक दूसरे को कॉपी करते हैं।
वो वैसे तो बकवास करते हैं कि हम एच डाउ देखते नहीं, लेकिन सुबह शाम वो एच डाउ को देख के वीडियो बनाते हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर का मैं नाम लेने को भी यहाँ पे तैयार हो जाऊँगा अगर वो ना देखता हो एच डाउ को। हमें कोई परवाह नहीं होती, हम अपने डेटा को, हमें पता मंथलीज में खेलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथली में खेलते हैं, तो एक आध दिन कोई न्यूज़ वगैरह से कोई आएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि हम अपनी चीज़ को फ्री करके चलते हैं। मई की पुट हमारी फ्री हो चुकी है, मैं तो जून जुलाई की सोच रहा हूँ अब। मार्केट मुझे ऊपर मिलेगा तो मैं जून जुलाई की करूँगा, और मैं कॉल राइटिंग करूँगा, दबा के करूँगा सर। अब मैं खुला बोल के जा रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट मुझे जितना ऊपर मिलेगा, मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे प्रीमियम कॉल्स के ज़्यादा मिलेंगे, मैं सेल करूँगा। वीकली तो मैं सेल करूँगा ही करूँगा। अगर वो ऑप्शन पुट की ओटीएम वगैरह, मैं भी देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं 10 20 50 रुपये वाला कोई कॉल सेल नहीं करता, ना पुट सेल करता हूँ। मैं मोटा खाता हूँ, मोटा कमाता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि बड़ा प्रीमियम बढ़ता भी जल्दी है और घटता भी जल्दी है। तो मनी मैनेजमेंट का गेम होता है। उठ के ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो कल आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करनी शुरू कर दोगे। और मैं मंथलीज भी करता हूँ और वीकलीज भी करता हूँ। और अप्रैल तो बहुत बढ़िया राइटर के लिए मंथ रहेगा, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा छुट्टियों होने से टाइम डी के मिलता है। चलो, अब कंसेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया। आपको मैं वीकली लेवल, इंट्राडे के लेवल भी दे जाता हूँ। मार्केट मैं जो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर आती भी है, अब कहाँ तक आती है वो देखते हैं, कितने दिन लेती है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरा अपना व्यू है। आपको करना हो करना, मैं आपको लेवल दे जाऊँगा। दुनिया तो बहुत तगड़ी बुलिश है भैया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे दुनिया को, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख के चलता हूँ। मैं अगर इंट्राडे में जो भी काम करूँगा, मैंने आपको बता दिया, अगर मुझे कॉल साइड में जाना होगा तो मैं 10 लॉट पर काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ 2 लॉट पर काम करूँगा। और वो भी अगर मेरा सेटअप मुझे अलाउ नहीं करेगा तो मैं एक भी लॉट नहीं लूँगा, मैं पूरा दिन खाली बैठना पसंद करूँगा। क्योंकि देखो, कैपिटल सेव इज़ अ बेस्ट प्रॉफिट होता है। आपको जैसा ठीक लगे आप कर लेना भैया। आपको दुनिया, मेरे लिए अभी भी मार्केट बुलिश नहीं हुई है। ये 200 500 पॉइंट ऊपर अगर आ भी गई तो मेरे लिए वो बुलिश नहीं होती, इसे पुल बैक कहते हैं सर। अगर आप टेक्निकली इतना ही ज्ञान जानते हो तो इसे पुल बैक कहते हैं। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। लोग बनाते हैं, फिर वो फेल हो जाती है, फिर बोलते जी फेक आउट था। अरे भैया, तो फिर वो ट्रेंड लाइन थी किस बात की? जब ब्रेकआउट हो गया तो हो गया, रिटेस्ट करके दोबारा भागो ना ऊपर। ये नहीं होता है ये सब कुछ, ये डंडियों से काम नहीं चलता। यहाँ डंडियाँ लेने नहीं आए हुए हैं, तुम्हारे डंडे लगा जाता है वो तो बकवास कर देगा। 1700 आ गया, हालांकि तुम्हें पता नहीं कहाँ 18.5 से लोग बाय करवा के बैठे हुए हैं। भाई 300 पॉइंट गिरा, अब तो बढ़ेगा। अरे अब तो बढ़ेगा, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, दिसंबर से कि भैया जब ऊपर आएगा ये गिरेगा, जब ऊपर आएगा ये गिरेगा। 18,885 का टारगेट दिया था, डॉट मेरे ख्याल से टारगेट ही हुई है, और वहाँ से शॉर्ट में बैठे हुए हैं हम। हर बार ये बोलता हूँ 300 500 पॉइंट का हमारा, देखो मेरा पोजिशनल टारगेट क्या होता है। पहला टारगेट होता है 300 पॉइंट, दूसरा 500, फिर 1000, फिर रिवाइजिंग पे आता है। और हम बुक करते हुए चलते हैं, इंट्राडे अलग करते हैं और पोजिशनल होल्ड अलग करते हैं। उस तरह की अगर आपको सब चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेरा एक मेंबर स्कैल्पिंग ग्रुप है, उसमें हम इंट्राडे भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं, और राइटरिंग ग्रुप भी है। 4 5 ग्रुप हैं। अगर आपको जैसा मनी मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से आपको उस ग्रुप में रखा जाता है। नॉमिनल से चार्जेस है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन करना हो तो कर लेना। मैं वहाँ पे इंट्राडे में कोई कॉल वॉल नहीं देता हूँ, क्लियर आपको ये चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ व्यू बता देता हूँ, लेवल बता देता हूँ। अगर लेवल में कुछ चेंजेस होते हैं तो भैया इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे आप देख लेना, बाकी लेवल मैच करा लेना। गोल्डन रूल क्या होता है बैंक निफ्टी के लिए? 70 100 150 स्पॉट के इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी के होते हैं 30 50 70 100, ये होते हैं हमारे स्पॉट के, मतलब कि टारगेट होता है। बाकी स्ट्राइक प्राइस और वो जो प्रीमियम होता है वो फिर मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है ना। अब मैं सीधा आपको लेवल दे देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटा में कोई ऐसा कोई खास बुलिशनेस नहीं है। मार्केट एक पुल बैक दे सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बुलिशनेस नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि भैया ये पार हो जाएगा, 17.5 18 19 हज़ार चला जाएगा, चला भी जाएगा तो तुम्हारे हाथ में तंबूरा भी नहीं, घंटा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि छुट्टियाँ बहुत हैं। तो इस चीज़ को समझ के रखना। हमारी अप्रैल में कोई पोजीशन नहीं होगी। मैं अपना व्यू रख दिया आपके सामने, आपको जैसा करना हो। क्योंकि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। जो अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है, इनको हकाया ही जाएगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर डाटा में बना रहा है बियरिश पोजीशन। इनका स्टॉप लॉस काटा जाएगा, 200 300 पॉइंट अगर ऊपर लाया गया या एक रेंज में रख के इनको प्रीमियम में रगड़ दिया जाएगा तो ये अपने आप डर के मारे निकल जाएंगे। वैसे भी अगर रेंज में रह गया तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं, वो वैसे ही मर जाएंगे। ये भाई साहब अपना पूरा इंतजार कर रहे हैं। डेटा में कोई चेंजेस आएगा कि भैया नहीं ये ठीक हैं और ये गलत हैं, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी तक का डेटा यही है कि एक रेंज में फिर रखा जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे करके आपको खाया जाएगा। वो रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे मैक्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेंगे। 100 200 पॉइंट ऊपर चला भी जाएगा,
बहुत से आपको चार्ट के एग्जांपल वो दिखाते हैं कि 4 मंथली रेड कैंडल बन गई, आज तक ज़िंदगी में नहीं बनी, 9 कैंडल रेड नहीं बनी, लगातार इस बार 2 बार 9 कैंडल के बना के आया रेड ये निफ्टी। ऐसा नहीं होता है, ये पुराने बैक टेस्टिंग का कोई काम नहीं है। देखो हर चीज़ एडवांस में चलती है। आप मोबाइल भी लेते हो ना, तो हर 3 महीने 6 महीने बाद उसका सॉफ्टवेयर का अपडेट आया था, तो आपको खुद अपडेट होना पड़ेगा। टेक्निकल वही ढाक के 3 पात पे चलता है और वो ज़िंदगी में नहीं चलता है। और मैं हमेशा, मेरा मानना है और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यह मार्केट डेटा पे चलती है, ठीक है ना। न्यूज़ इफेक्ट सिर्फ 1 या 3 दिन का होता है। अगर आप मंथलीज में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथली में खेलते हैं तो ये न्यूज़ आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अगर आपके पास डेटा आपका करेक्ट हो और डेटा में कोई चेंजेस ना आए। अगर डेटा में भी रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ 10 में से आपको सिर्फ 1 या 2 बार स्टॉप लॉस लगेगा, और 5 बार ये इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे के जाता है ना, जिसको घुमाना कॉन्सेप्ट भी ना होता हो। ज्ञान हो गया यार, सीधा लेवल। गाइस ये हैं लेवल्स। लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट, कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, और लेवल्स खोल के रख दिए। अब आपको मैं आई लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में आई लेवल रहेगा सर 40,190। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, एक फ्लो में अगर ये निकल जाता है और 265 से रिजेक्शन लेके 190 को नीचे तोड़ के नीचे सस्टेन हो जाता है, निकल जाता है, तो इसका मतलब रीटेस्ट करके वापस आए तो समझ में आता है। अगर एक ही फ्लो में ये 190 को निकाल देता है, ये हम मान के, हमें को मेरा ये मानना है कि मार्केट फ्लैट खोलेगी। मैं नहीं गैप अप गैप डाउन मानता, मैं ये मान के चलता हूँ चाहे वो कितनी भी गैप अप गैप डाउन खुलनी हो। पर मैं ये जब ट्रेड करने आता हूँ ना, और सुबह 3:30 पे जब ट्रेड क्लोज होती है, तो मैं ये मान के तो मार्केट यहीं खुल जाएगी, चाहे वो 300 पॉइंट गैप अप खुले, 300 पॉइंट प्लस खुले, मुझे उससे कोई लेना देना। मैं बिल्कुल क्लियर माइंड से आता हूँ, इससे मैं बायस नहीं होता हूँ, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 190 को एक ही फ्लो में काटती हुई चली जाए, और 265 70 से रिजेक्ट होकर 190 को ना सस्टेन कर पाए, तो इसका मतलब 190 सस्टेन नहीं हो। 190 पे 3-4 बार जाके हर्डल ले, निकले, वापस आए, या 265 और 190 के रेंज में रेंज बनाए, फिर एक अच्छी बुलिश कैंडल काटे, ये होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भी आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आप ऊपर के लिए आई लेवल है 40,190, नीचे के लिए आई लेवल क्या है भाई साहब, नीचे का आई लेवल बहुत दूर है, 39,635 30 का लेवल बन रहा है। हाँ 630 का लेवल बन रहा है, ठीक है ना। और निफ्टी के लिए सर आई लेवल देख लीजिए, 17,195 से लेके 205 की रेंज पकड़ लो। वैसे 220 से इसने लेवल दे रखा है, लेकिन आप राउंड फिगर 17,200 पकड़ लो। वैसे मैं राउंड फिगर को कंटेशन नहीं देता, 205 पकड़ के चलो। वैसे तो 100, अगर 195 के ऊपर और 205 के बीच में अगर ये टिक जाता है, तो ये आपको आराम से 50-70 पॉइंट दे जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाते हैं सर। नीचे के लिए आई लेवल आपका बनेगा, नीचे का आई लेवल भी बहुत दूर है यार, 16,965 है, ठीक है ना। आई लेवल नोट कर लीजिएगा। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डेटा में अगर कुछ, वैसे तो अभी ऑप्शंस का डेटा मैं बता देता हूँ, बड़े प्लेयर कुछ कैरी नहीं कर रहे। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है कि आज इस बार रिटेलर भी ज़्यादा कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहा। फ्यूचर्स का गेम अलग है। ऑप्शंस में मुझे बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी कि रिटेलर इस बार हल्के होकर गए, नहीं तो रिटेलर भर भर के कॉल पुट लेके जाते हैं। वो फिर वो क्लैरिफिकेशन दे देता है कि मार्केट किस तरफ जाने को है। तो इसलिए ऑप्शन में कोई खास डेटा है नहीं वीकली में, ठीक है ना। मंथली एक अलग गेम होती है, तो वीकली में कोई ऑप्शन में डेटा है नहीं। तो ये फ्राइडे को बिल्ड होगा, तो उस हिसाब से देखेंगे। लेवल में कोई चेंजेस होंगे तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज़ यही लेवल है और यही डेटा है। व्यू मैंने आपको बता दिया, गेम प्लान मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, जब भी कोई फर्दर ऐसे कोई चेंजेस लेंगे, बाकी वीकली वीडियो आएंगे। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करने से पहले होते हैं, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। डेली एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाल देता हूँ लेवल के लिए, जो इंट्रा में आपको काम आते हैं। पोजिशनल रिव्यू में हमेशा बता के चलता हूँ, और अपने टारगेट भी रिवाइज करके चलता हूँ। जो मैंने पहले आपको लास्ट वीडियोज़ में देख लेना, मेरे जितने भी टारगेट थे, टारगेट अचीव हुए हैं। अब 800 का दिया था एग्जैक्ट, वो राउंड फिगर नहीं होता, वो 825 का लो लगा, लेवल 815 और 20 का ही था, लेकिन 5-10 पॉइंट कम लगा, कोई बात नहीं, इतना एडजस्ट कर लेना। हमने 17,950 से शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है ना। तो आपको 1100 पॉइंट अगर किसी को मिल रहे, कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। और 17,300-500 में जब मार्केट घूम रहा था, तब भी मुझे ट्रोलिंग हुई थी कि भैया ये तो पहले 18,000 आएगा। मैंने कहा था ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट 16,800 है, मतलब कि राउंड फिगर के लिए जो लेवल है वो लेवल के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मेरा अभी नहीं मैं खोलूँगा आज, क्योंकि अप्रैल मंथ बहुत डाइसी है ऑप्शंस के लिए, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने मेंबर्स को भी क्लियर बोल दिया कि भैया कुछ भी नहीं लेना है अप्रैल में, सौदा बनाना है मई में। एक सौदा उनको बता दिया है, अब किसी से हुआ है किसी से नहीं हुआ वो देखेंगे। हमारा काम होता है गाइड करना। हमने अपनी पोजीशन फ्री कर ली है, मैंने अपनी बता देता हूँ, मुझे और किसी का नहीं पता। मेरी अपनी पोजीशन फ्री हो चुकी है 2 दिन के अंदर,
ठीक है ना। तो वो मेरी पोजीशन फ्री हो गया, मैं और ऊपर आएगा तो और कोई पोजीशन भी फ्री करने की कोशिश करूँगा, और उसको होल्ड करके रख रहा हूँ। वो होल्ड इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को ऑप्शन सेलिंग में वीकली में वो मुझे हेज करने के काम आ जाती है, तो मुझे दोनों तरफ का प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ में, ठीक है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड कि मेरा क्या व्यू है, पोजिशनली क्या व्यू है, और अप्रैल मंथ के लिए मेरा क्या व्यू है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं दोनों तरफ में ऑप्शन में लंबा कैरी करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इंट्रा में ही काट पीट के जाऊँगा, मैं कैरी नहीं करके जाऊँगा पूरे अप्रैल मंथ में। ओनली कोई हीरो ज़ीरो अगर किसी दिन लगेगा तो वो एक अलग मैटर होगा, अदरवाइज़ मैं अभी से अपना व्यू आपको क्लियर कर देता, मैं पूरे अप्रैल मंथ में कुछ भी कैरी नहीं करके जाऊँगा अभी तक के डेटा के हिसाब से। फर्दर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। चाहे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे जाए, मैं कैरी नहीं करके जाऊँगा अप्रैल मंथ के वो ऑप्शन। ये मेरा अपना व्यू है, आपको बस बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 पॉइंट ऊपर जाए चाहे 1000 पॉइंट नीचे जाए, ऑप्शंस कैरी करके नहीं जाऊँगा, बाकी आपकी श्रद्धा रहेगी। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।